करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है दिन, क्या है, आज दिन है बुधवार और हमारे भगवान जी का आज छठी उत्सव है। आज हर जगह छठी मनाई जाएगी। भगवान जी को जिसने जन्म किया है तो उनके यहाँ छठी मनाई जाएगी। अभी बजे हैं दिन के 12 और मैं बनाने जा रही हूँ भगवान जी का भोग। और भोग में क्या क्या बनाऊँगी कि आप देखेंगे, मेरे साथ रहेंगे भोग में हर समय कि मैं क्या कर रही हूँ। तो चलिए, आप जो भी करते हैं तो आप लोगों के साथ करते हैं। में मेरे बहुत एक झास्ट का शोर रहता है तो मैं 22 ओवर कर रही हूँ। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ कढ़ी। भगवान के लिए खाना बनाना है तो उधर बन रही है मेरी खीर, इधर बन रही है कढ़ी। और मेरे के पास सिर्फ 40-50 मिनट हैं जिसमें मेरे को खाना बनाना है। 1 बजे के पहले मेरे को भगवान को भोग लगाना है और अभी बज रहे हैं 12। मैं आई हूँ किचन में तो, और इधर चावल डाल रही हूँ खीर में और इधर कढ़ी की तैयारी हो गई है। मेरे को बनाना था अरबी, कढ़ी और खीर, पूड़ी, चावल, दाल और सब्जी। एक सब्जी और दाल बन गया था। इतना खाना मैं 40 मिनट के अंदर बना के और भगवान का 1 बजे भोग लगा दी हूँ। तो इधर पार्टीशन हो गई कढ़ी में और खीर के बीच में एक थाली लगा दी हूँ, एक ढक्कन, क्योंकि इधर जब मैं कढ़ी बघारूँ तो खीर की तरफ छिट्टा ना जाए। उधर खीर मेरी पक गई है, आधी पक रही है। और मैं सिर्फ हींग से और मेथी से कढ़ी बनाऊँगी। आज भगवान के लिए खाना वो जब भोग बनाना है वैसे भी मैं नहीं डालती, मगर आज स्पेशली नहीं डालना है क्योंकि अब आज भगवान जी का भोग लगेगा तो हींग और मेथी से कढ़ी बघार रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी कढ़ी बनती है। और मैं कभी भी लहसुन वगैरह नहीं डालती कढ़ी में, मैं हींग मेथी से ही बनाती हूँ। जब कभी सब्ज़ी की कढ़ी बनानी होती है तब मैं लहसुन और करी पत्ता वगैरह डाल के बनाती हूँ। सब्ज़ी यानी कि भिंडी की और इसकी कुम्हड़ा की, लौकी की कढ़ी जब बनाती हूँ तब डालती हूँ। और ये बड़ी टेस्टी कढ़ी बनती है मेरी। और जब मैं पूड़ी बनाऊँगी तो उसमें बूंदी छान लूँगी। तो सिस्टम से काम करो तो थकावट भी नहीं लगती है और जल्दी जल्दी खाना वगैरह बन जाता है, कोई परेशानी महसूस नहीं होती। तो इधर मेरी पकने लगी है कढ़ी और कढ़ी को तब तक चलाना चाहिए जब तक कि वो उसमें उबाल ना आए। तो उबाल के लिए डालूँगी कटोरी। अरबी की सब्ज़ी बन रही है, उसको मैं अजवाइन और हींग और थोड़ी सी जीरे से बघारूँगी बस। किसी का नहीं डाल, कुछ भी चीज़ नहीं डालना है। और एक कटी हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च रखी है, उसको डालना है। और इससे मैं अरबी को फ्राई करूँगी क्योंकि अरबी मेरी उबली रखी हुई है, उबाल के रखी हूँ, कच्ची अरबी नहीं है। और अरबी जो है तो भगवान को बहुत प्रिय है, राधा रानी को तो और बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए आज मैं विशेष तौर पर अरबी बना रही हूँ। भगवान जी की छठी है तो जितना ज़्यादा खाना हो सके उतना बनाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई हूँ कुछ, मगर हो गया जितना मेरे से हो पाया उतना बनाई हूँ। मैं हर साल इतना ही करती हूँ कि छठवें दिन भगवान का स्पेशल भोग लगा देते हैं। उसमें अरबी की सब्ज़ी ज़रूरी होती है। उधर मेरी खीर पक गई है, खीर में शक्कर डालने लायक हो गया है। और इधर मेरी तल रही हैं पूड़ियाँ बन रही हैं। पूड़ी पर बहुत ज़्यादा नहीं बनानी थी क्योंकि एक बार सुबह पराठा सब्ज़ी बन गया था तो करीब करीब सभी लोगों ने खाया है। तो एक 10-12-15 पूड़ियाँ बनाई होंगी, वो भी एक तरफ तल गई है और सारी व्यवस्था हो गई। फटाफट से सारा खाना बन के तैयार हो गया। और चलिए अब भगवान जी का भोग लगाती हूँ, थाली सजाती हूँ। तो आप लोग देखिए भगवान जी की थाली कैसी सजाती हूँ। और ये है भगवान जी के छठी का दिन और ये सजे बैठे हुए हैं, देखिए मेरे प्रभु जी को। और कितने सुंदर फूल चढ़े हैं, मनोकामनी के, अपराजिता के, पीले पीले कनेर के फूल, गुड़हल के फूल, चंपा है, बहुत सारे भगवान की थाली सज गई है जिसमें मैंने सजाया है। एक में चावल है, दाल है, कढ़ी है, पूरियाँ हैं, दही शक्कर है, भगवान को ज़्यादा प्रिय है। और अरबी की सब्ज़ी है, आलू बरबटी की सब्ज़ी है। मतलब इतने टाइप का छठी का जो हमारे यहाँ खाना बनता है वही खाना बना है। और देखिए अब मैं भोग लगाने जा रही हूँ भगवान जी का। और मैंने बांधी है आज चोटी, क्योंकि मैं इस समय जब से मैं अपनी बाल कटाती थी तो मैं हमेशा वक्कल ही लगा के रखती थी, क्लचर। मगर आज मैंने चोटी बनाई है, छोटी सी चुटिया है मेरी, देख लीजिए, बहुत बड़ी नहीं है। और मेरी कमर तक चोटी हुआ करती थी,
मेरे हाथ पिछले साल जब फ्रैक्चर हुआ तो मैं सारे बाल कटा दिए, क्योंकि बाल संभाल नहीं रहे थे मेरे से, तो मैं सारे बाल कटा दी थी और सूखते भी नहीं थे। तो अब आधे हो गए हैं तो कुछ राहत है। अब भगवान जी का भोग लगेगा। पूजा मैंने सारी कर दी थी सुबह, उनको सजा वजा के सब रख दी थी। एक बार उनका बाल भोग भी लग गया था और अब उनको पूरा खाने का भोग लगेगा, क्योंकि आज भगवान जी की पसनी है अन्नप्राशन, छठवें दिन। आज सभी कुछ बना के भगवान जी का भोग लगाया जाता है। मंदिरों में तो बहुत जल्द से होते हैं, बड़ी विधि विधान से पूजा होती है, मगर हम लोग घर में कहाँ इतना कर पाते हैं, तो इसलिए हो गया जितना हो सकता है तो करती हूँ। ये भगवान जी का लग रहा है भोग, और पूरे खाने में मैंने डाल दिया है तुलसी। और अब बस भाव के तो भगवान भूखे हैं, मैंने खिला दिया, भगवान ने खा लिया। इसी में मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रभु खा लिए मेरा दिया हुआ भोजन। पता नहीं खाए कि नहीं खाए, पर सभी कोई कहते हैं कि ऐसे में भगवान पा लेते हैं। आप जो भी श्रद्धा से दोगे तो भगवान जी उसको भोग लगाते हैं। तो मैं भी इसी श्रद्धा के साथ भगवान जी के सामने थाल रखी है कि शायद भगवान खाएं, तो शायद खाते भी हैं। मैं आँख बंद करती हूँ तो खाते हैं पक्का, खुली आँख में नहीं खाते कभी भी। और मेरा इनका बहुत पुराना नाता है, सारे दिन का लड़ाई झगड़ा मेरा इन्हीं के साथ होता है और किसी के साथ नहीं। शाम के बज रहे हैं 7 और मेरी ड्यूटी लगी हुई है ईरा को घुमाने की। तो उसको स्ट्रॉलर में बैठा के और मैं घूमने करा रही हूँ। अभी जाती हूँ, संध्या पूजन का टाइम हो रहा है। और इस शाम के समय जो होता है तो पक्षी बहुत ऊपर से जाते हैं अपने अपने घरों को, तो ईरा देख के बहुत प्रसन्न होती है इस माहौल को। शाम को बाहर आने के लिए रोने लगती है, तो कोई ना कोई उसको घुमाता है। और मेरी नारियल आज टूट के गिरी हैं बहुत सारी, 4 नारियल गिरी हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं नारियल को अपने। और मेरा रिक्की इसको छील के एकदम बाजार के जैसे कर देता है। जन्माष्टमी को मैं इसी नारियल को चढ़ाई थी और इसके पानी से अभिषेक करी थी भगवान। ये देखिए 4 नारियल टूट के गिरी हैं। और ये देखिए मेरी ईरू, हाय बोलो ईरू, हाय 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 हाय। कितना भी उदास हो, कितनी भी परेशानी हो, मगर जब बच्चे सामने हो आ जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। छोटे बच्चों का इतना ज़्यादा मोह होता है, इसीलिए तो राम का नाम कोई नहीं ले पाता, भगवान की पूजा कोई नहीं कर पाता इस उम्र में। यही राम है, यही श्याम है अब हम लोगों के लिए। बहुत सारे काम इन्हीं के लिए करना पड़ता है सारा दिन। और इस शाम का माहौल कितना सुंदर लग रहा है, बादल हो रखे हैं, लगता है पानी बरसने वाला है। और हमारे यहाँ 3 दिन से बिल्कुल पानी नहीं गिरा। अच्छी कड़ी सी धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है इस समय। और ये धूप जो होती है बर्दाश्त के बाहर होती है, वाली धूप बहुत अच्छी नहीं होती है। मेरी मंदिर देखिए ऐसी चमक रही है जैसे चांदी की बनी हो। समय पाम का पेड़ देखिए, पाम का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको देख के सऊदी अरब की याद आती है कि जैसे अरब कंट्री हो यहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हाँ अच्छा लगता है कि नहीं लगता। वीडियो का एंड करने जा रही हूँ और एडिट करके अभी वीडियो मेरे को अपलोड करना है, चाहे रात के 2 बज जाएँ। तो रात को ही समय मिल पाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। दरवाजे बंद करके भी मैं कुछ नहीं कर सकती, बच्चे बिल्कुल हैरान कर देंगे, कहने लगते हैं खोलो दादी, खोलो दादी, खोलो दादी। ऐसा नहीं होता है, नहीं हो पाता मेरे से, फिर मैं गलत सलत करने लगती हूँ। और अब वीडियो में मेरे कोई व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो यदि उनको मेरे को वीडियो पसंद ना आती हो मेरी, तो कमेंट सेक्शन में कहें भाई कि आप वीडियो अच्छा नहीं बनाती हैं, ऐसा मेरे साथ मत करें। जो नए हैं
तो वो मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो पुराने हैं तो करें ही, अनसब्सक्राइब मत करें। और कुछ नहीं, यही